बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है केमिस्ट्री का, वो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस है, जिनमें से हम चंद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को एज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मैटर। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, हम उस चीज़ को मैटर का नाम दे देंगे, मादे का नाम दे देंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैटर की बनी हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल को डिस्कस करें, चेयर की बात करें, बुक की बात करें, पेन की बात करें, तो हर एक वो चीज़ जो मास रखती होगी और जगह घेरती होगी, हम उस चीज़ को नाम दे देंगे मैटर। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर एंड एवरीथिंग अराउंड अस। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, अगर इसी मैटर की बात करें, मैटर्स की हमारे पास टू कैटेगरीज होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक को हम सब्सटेंस कहते हैं और एक को हम मिक्सचर कहते हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर की जो खालिस्तरीन शक्ल होती है, खालिस्तरीन फॉर्म होती है, उसे हम नाम देते हैं सब्सटेंस का। सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। जो सब्सटेंस होता है, इसके करैक्टरिस्टिक्स भी फिक्स होते हैं, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो भी फिक्स्ड होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो डेफिनेशन की बात करें सब्सटेंस की, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर is called substance. It has a fixed composition and property. किसी भी मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है, हम उसे सब्सटेंस कहते हैं। इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम सेकंड टाइप ऑफ मैटर की बात करें, विच इज मिक्सचर। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। जब हमने कहा प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ शामिल कर दी जाए, ना खालिस हालतें शामिल कर दी जाए, या एक से ज़्यादा मैटर को मिक्सअप कर दिया जाए, तो दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर की बात करें, एयर इज़ अ मिक्सचर। क्यों मिक्सचर है एयर? क्योंकि एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑर्गन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसके अलावा और रेयर गैसेस मौजूद हैं, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। तो इस वजह से ये एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर फॉर्म नहीं है, बल्कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप की गई हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। यहाँ पे हमने कहा सब्सटेंस की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, सब्सटेंस की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टी। ना तो मिक्सचर की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और ना ही मिक्सचर की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें मिक्सचर की, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मिक्सचर हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनटू टू क्लासेस, विच इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, a mixture which have uniform composition throughout is known as homogeneous mixture। एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पे होमोजीनियस का क्या मतलब है? अगर एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करें, वाटर के अंदर अगर हम शुगर डिज़ोल्व करें, आप देखते हैं वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, शुगर सॉलिड स्टेट में। जब दोनों को मिक्सअप किया जाता है, जो शरबत बनता है, आप देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आप दो चीज़ों को ऐसे मिक्स करें आपको वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नज़र आए, उस मिक्सचर को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। जबकि एक ऐसा मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल देखें, अगर होमोजीनियस की आइसक्रीम और हेटेरोजीनियस की रॉक। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टी। दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एसोसिएट विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। वो प्रॉपर्टी जो मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ
एसोसिएट करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, उन करैक्टरिस्टिक्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को हम नाम दे देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मैटर की फिजिकल स्टेट के रिलेटेड हैं वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। वाइल दोज प्रॉपर्टी विच आर एसोसिएटेड विद केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कंपाउंड की कंपोजिशन के रिलेटेड होती हैं, केमिकल कंपोजिशन के रिलेटेड होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम नाम दे देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल की हम बात करें, दैट इज़ डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से उसके कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर दें, फॉर एग्जांपल वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करें, तो वाटर ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब वाटर के करैक्टरिस्टिक्स और हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी इसके करैक्टरिस्टिक्स और हैं। तो जो इस किस्म का चेंज होता है जिसमें केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की या कंपाउंड की चेंज हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम दे देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन हमने देखी, एक एग्जांपल को हमने डिटेल से डिस्कस किया जिसके अंदर हमने वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया तो वाटर टूटकर कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये एक केमिकल चेंज था। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है हम उन्हें नाम दे देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने चंद बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया। अगर इन डेफिनेशंस के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।